Yeah. हाँ. वो अभी ठीक है, उसके सर में दर्द था ना, तो अभी ठीक है वो। Oh, तो good. Praise God. स्टार्ट करते हैं। Praise God. Praise God. As we prayed last time for Priya sister's brother, because he got some problem with the head, headache, and he got healed now. Thank you. Yeah. Amen. Thank you. Amen. Amen. Thank Praise God. Praise God. A Gujarati song first, which is connected with the message that we're going to hear today. सबसे पहले मैं गुजराती सॉन्ग गाने जा रहा हूँ जो आज के मैसेज के साथ में संबंध में है। So it's the name in Gujarati is Vandan Prabhuji Hojo Amara. Aapya Adbhut Vachano Tamara. So we'll just sing it, and then if you can let me, I can see it. Yeah. Okay. वंदन प्रभु जी हो जो हमारा, आप्या अद्भुत वचनो तमारा। वंदन प्रभु जी हो जो हमारा, आप्या अद्भुत वचनो तमारा। वचन तमारा दीवड़ा समझे, जीवन केरो पथ जवारे। वचन तमारा दीवड़ा समझे, जीवन केरो पथ जवारे। हरदम ज्योति ओर उजारे, हरदम ज्योति ओर उजारे। प्रभु जी हो जो हमारा, आप्या अद्भुत वचनो तमारा। मधुकोश करता अति मधुरा, लागे दिल ने ते सुनियारा। मधुकोश करता अति मधुरा, लागे दिल ने ते सुनियारा। स्वाद सदा है मानो प्यारा, स्वाद सदा है मानो प्यारा। प्रभु जी हो जो हमारा, आप्या अद्भुत वचनो तमारा। कंचन करता कीमत वारा, रूपा करता शारुणियारा। कंचन करता कीमत वारा, रूपा करता शारुणियारा। मुलवो रे सौआ मुलवारा, मुलवो रे सौआ मुलवारा। प्रभु जी हो जो हमारा, आप्या अद्भुत वचनो तमारा। आत्मा के आचे तलवार, जीवन जंगे विजय देना। आत्मा के आचे तलवार, जीवन जंगे विजय देना। रक्षण दे वाटे बतावना, रक्षण दे वाटे बतावना। प्रभु जी हो जो हमारा, आप्या अद्भुत वचनो तमारा। वंदन प्रभु जी हो जो हमारा, आप्या अद्भुत वचनो तमारा। So we sang a song in Gujarati that says, Vandan Prabhuji Hojo Tamara, praise to you, O Lord. You Atya Adbhut Vachan Tamara. How amazing
is your word. जो अभी हमने सॉन्ग गाया है वो गुजराती में सॉन्ग है कि परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं कि आपके वचन के लिए कितना अद्भुत और महिमामयी है आपका वचन। And today the topic of our message, what we're going to look at, is the eternal word of God, the eternal word of God. तो आज का वचन जो है हम लोग अभी देखेंगे कि और सुनेंगे कि परमेश्वर का जो वचन है जो सदा के लिए हम परमेश्वर का वचन है। And we are going to look at 1 Peter 1 and 1 Peter and 2 Peter 2, both parts from Peter. We're going to look at the passages. So first passage we're going to look at is from 1 Peter chapter 1 verses तो 20 to 25. पहले हम देखेंगे उसका पहला चैप्टर अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक। So it's 1 Peter chapter 1. उसका पहला अध्याय और उसका पहला फर्स्ट एक पत्रस और उसका पहला अध्याय। And we are reading from 22 to verse chapter 2, verse 2. So first Peter chapter 1, 22, right up to chapter 2, verse 2. चलो उसका एक पत्रस उसका एक अध्याय का 22 जो आयत है उससे लेकर फिर हम लोग तो उसी पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय की 2 आयत तक पढ़ेंगे। चलो मैं पहले हिंदी में पढ़ता हूं। Let me read in English and then brother Keval will read it in Hindi. So since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Because all flesh is as grass, and all the glory of man is as the flower of the grass. The grass withers, and its flowers falls away. But the word of the Lord endures forever. Now this is the word which by the gospel was preached to you. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby, if indeed you have tasted that the Lord is gracious. Verse 3. ओके 22 आयत से पढ़ूंगा मैं। जब कि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य को मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और धा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आमीन। Amen. So let's just pray. Father, I just thank you so much for your eternal word that you sent to us by your Spirit through the ages. The word, Lord, that is everything for us, that gives us direction, that gives us life, that feeds us, that strengthens us, that is like precious silver, sweet honey, Lord. We thank you. And today, Lord, as we study your word, may you open our hearts and minds to understand your word and to have it dwelling in us richly. In your mighty name we pray. So first we have to bear in mind that whatever we do, whatever we believe, wherever we go, whatever that's happened in our lives is because of the eternal word of God. पहले हमसे सबसे बड़ी बात जो हमको जानना बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है
जो हुआ है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हो रहा है। So we see here, um, Peter is saying that we have been born again. Something has happened to us. We've been born again. We are new. और जहाँ पे जो पतरस बता रहे हैं कि हम लोग एक नया जन्म पाए हुए हैं, हमको जो भी हमारे साथ हुआ है, लेकिन हम लोग नया जन्म पा चुके हैं। And that's happened because of this incorruptible seed, this seed that is eternal, that doesn't die, which is the word of God. That's what has made us born again, by hearing the word of God. ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने परमेश्वर का वचन सुना है, और परमेश्वर का वचन जो नाशवान बीज के समान है हमारे में बोया गया है, उसके द्वारा हम लोग नया जन्म पाए हैं। And when we heard the gospel of Jesus Christ, the gospel that says God loved us in his son and died for us, that was that eternal seed that gave us new birth. जब हमने परमेश्वर का वचन सुना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और गाड़े गए, तो वो हमारे लिए एक नाशवान बीज बन गए जो हमें बोया गया। And this is very important for us, because we started our new life having been born again through having heard this eternal word of God. Eternal means the word of God that will never die. सो ये जो हम लोग परमेश्वर का वचन सुना है जो कभी अटल रहता है, जो कभी नहीं बदलता है, उसके द्वारा हम लोग ने नया जन्म पाया है। So having been born again by the word of God, we also live our life by the same word of God. तो ऐसे हम लोग जैसे परमेश्वर में हम लोग ने नया जन्म पाया है परमेश्वर का वचन को सुन के, इसलिए ऐसे ही हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग अपने जीवन को भी दे देना है। And this is what Peter is keen, and we'll read again in 2 Peter. He's keen, he wants us to know how important it is to pay attention to the word of God. तो इसीलिए जो संत पतरस है वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे लिए जानना ये बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना जरूरी बन जाता है। And as believers in Jesus, we have to take the word of God as it is, which is that it is really is God's eternal word for you and for me. और ये वचन को हमारे विश्वासियों के लिए तो बहुत ही जरूरी बन जाता है, और समझना कि परमेश्वर का जो वचन है वो अटल है और हमारे लिए हमेशा के लिए जरूरी है। Jesus said, he said, heaven and earth will pass away, but my words will always remain. Imagine, he said that in Matthew 24:35. Matthew 24:35, he said, heaven and earth will pass away, but my words will always remain. तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है मत्ती की किताब में कि जो हमारे जो मुंह की बातें हैं वो टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। Heaven and earth will pass away. और जो धरती आकाश टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है हमेशा ही अटल रहेगा। But Jesus said, my word, the words Jesus speaks, will remain forever. यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा वचन है जो हमेशा के लिए रहेगा, कभी नहीं टलेगा। So when there is a new heaven, new earth, the end has come, the word of Jesus will still be there. Hallelujah. जब नया धरती और नया आकाश बन जाएगा तब ये परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए बना रहेगा। The eternal word reveals the eternal gospel. जो परमेश्वर का जो सदा का लिए वचन है वही परमेश्वर का गॉस्पेल को भी एक्सप्लेन करते हैं, which reveals the eternal covenant which God made through his son with his blood. The eternal covenant, eternal word reveals the eternal gospel which shows the eternal covenant of blood by the blood of Jesus with us. तो जो परमेश्वर का वचन है जो सदा के लिए अटल है, उसी के द्वारा हमको खुशखबरी दिया गया कि परमेश्वर के लहू के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी परमेश्वर के साथ एक कवनेंट बन गई है जो कभी न टलेगी। And that eternal covenant is a promise and a down payment, is a promise of eternal life that we have
being one with the Spirit of God, one with God our Father. तो जो कवनेंट के द्वारा ही हम लोग को हमेशा का जीवन मिला है, तो जो एक हमारी सहभागिता है पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा एक ही जिंदगी है जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेगी। So when we have this word of God, it is a very powerful word, because it's not just any old word that we read printed in black and white. It is the eternal word of the living God made in heaven. तो ये जो परमेश्वर का वचन है, ये बहुत ही हमारे लिए जरूरी है, बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ नहीं शब्द है, बल्कि परमेश्वर का वचन है जो सदा के लिए अटल है। When we look at this, we're reading something that is made in heaven, not made on earth, but made in heaven. The people who spoke it received the word from God Himself. तो ये सदा के लिए जो वचन है, परमेश्वर से दिया गया वचन है, जो हमें स्वर्गों से मिला है। ये कोई धरती पे लिखा गया नहीं है, लिखा गया है, लेकिन ये परमेश्वर के लोगों को स्वर्ग से लोगों को, परमेश्वर के लोगों को मिला है, जो स्वर्ग से आया था वचन। And Peter is reminding us in here that everything is going to pass away. Everything is corruptible, but the word of God is incorruptible. Peter reminds us the word that is preached to us is eternal, incorruptible. तो संत पतरस कह रहे हैं कि ये जो वचन है, ये कभी ना टलेगा, ये कभी नाश होने वाला वचन नहीं है, ये हमेशा के लिए वचन जो है बना रहेगा। And here he says, as newborn babies desire the pure milk of the word. जैसे कि नए जन्मे बच्चों को दूध की बहुत ज्यादा भूख लगती है। So the word of God is necessary for us to grow in our Christian life. It's milk, and it's pure. It's pure, without anything corrupt in it, for us to grow in the Lord. अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है, तो परमेश्वर के ये वचन को सुनना, और उसके वचन जो है, जो परमेश्वर का खालिस दूध है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे लिए। The Apostle Peter here, he says, lay aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and evil speaking. The word of God is saying to us, you are now new. तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अपना जो बैर भाव है, छल है, कपट है और ढाल या निंदा है, उसको दूर करो, और नए जन्म बच्चे के लिए जैसे हमको दूध, खालिस दूध पियो। Because we are now new, we put aside our old way of thinking, our old way of behaving, because we have now a new life which is like Jesus. तो हम लोग जैसे नया जन्म पा चुके हैं, तो हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जैसे नए बन गए हैं, हम लोग उसके जैसा ही, जो हमारा पुराना पुरुषत्व है वो बीत गया है, हम लोग नए हो गए, तो यीशु के जैसा बनना चाहिए। In 2 Timothy, in the second book of Timothy, 2 Timothy, chapter 3, 16. और 2 तिमुथियुस उसकी तीसरा अध्याय और उसकी 16 आयत में ऐसे लिखा है। So 16 and 17, I'll read in English. It says, chapter 3 of 2 Timothy, it says, all scripture is given by inspiration of God. तो And उसकी is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God, verse 17, may be complete, thoroughly equipped for every good work. तो उसका 2 तिमुथियुस उसका तीसरा अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में हम लोग पढ़ते हैं कि पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। So here we see in verse 16 it says all scripture is given by inspiration of God. It means it's been breathed from the mouth of God. The scriptures that we have are breathed from the mouth of God.
तो जहाँ पे जैसे परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि संपूर्ण जो पवित्र शास्त्र है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उसके जो मुख से जो जो भी बोला गया है वही वचन परमेश्वर का वचन बन गया है। And it says it's profitable for doctrine, which means it shows us what it is that we should believe and how it is that we should walk. तो जहाँ पे जो उसका वचन है हमें उसका उपदेश जो है वो हमें समझाने और सुधारने के लिए लिखा गया, ताकि हम लोग कैसे चलना है और कैसे बोलना है हमको समझ होना चाहिए, And what it is that we believe. और हम लोग क्या विश्वास करते हैं। So our source of what is right and wrong, of what is the truth, comes from the word of God. तो परमेश्वर का वचन से ही हमको सच समझने का मतलब पता लगता है, क्या गलत है क्या झूठ है ये भी समझ में पड़ता है। So if you listen to organizations or people or even pastors, that's good, but it has to be it has to line up, whoever preaches or whoever organization, it has to line up with what the word of God says. तो जो भी हमारे जो पास्टर्स हमें उपदेश देते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को उपदेश करते हैं, लेकिन उसके लिए हमको समझना चाहिए कि उसका जो वचन है वो सिखा रहे हैं परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाना चाहिए। And the word of God is something that God himself looks after, protects by his spirit. The word that we have here is no accident that the Bible, the way it came to us in our hands, God, the Holy Spirit, over the years, looks after it and protects it. और ये जो हमको परमेश्वर का वचन मिला है, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा से जो हमको मिलाया गया है, हम तक पहुंचा है, वही पवित्र आत्मा से जो वचन है उसको संभाला भी जाता है। And the Spirit of God watches over his word, because if you come to his word with faith, the Spirit of God will work the power of God in your life. और अगर परमेश्वर का वचन जो है आपकी जिंदगी में काम करेगा, अगर आप पवित्र आत्मा के वसीले से उसको समझते हैं, उसके नीचे आते हैं और उसको पढ़ते हैं। So you see here, Apostle Paul is saying that all Scripture is from God and it's for understanding what we believe. It's for doctrine and for righteousness, how we तो walk. पतरस जहाँ पे बता रहे हैं कि जो परमेश्वर का वचन हमको मिला है वो पवित्र आत्मा के वसीले से आया और हमको समझाया गया है, ताकि हम लोग को हमारे जो उपदेश है हमारे समझने के लिए और सुधारने के लिए हो। If we want to know the truth, if we want to know what is God saying about a matter, we have to look and we thank God he has given us his word where we can look and say, oh, this is what God says we should do and not do. It's the word of God that is our foundation. तो परमेश्वर का वचन ही हमको सिखाता है कि हम लोग क्या गलत है क्या ठीक है, हमें क्या करना चाहिए और हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम लोग करें। ये परमेश्वर का वचन ही हमको सिखाता है। Many people have tried and changed the word of God over the centuries, have tried to add to the word of God or taken away from the word of God, and they have gone into many errors and many bondages because they have not kept to the pure word of God. तो बहुत सालों से लोगों ने ट्राई किया है कि इस वचन में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए, लेकिन वो गलती करते हैं क्योंकि इसमें जो परमेश्वर के वचन में अपना वचन जोड़ते हैं तो वो गलत करते हैं। Sometimes they add to the word of God when the Bible is already set out what book should be in there, they add to it. और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के वचन में बताया गया कि कितनी उसमें किताबें होनी चाहिए या कितना वचन होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग अपनी तरफ से किताबें जोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि और भी उसमें वचन जोड़ा जाए। And some people take away from it so that the clear teachings are hidden.
और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि इसमें से कुछ किताबें या वचन घटा देते हैं कि जो इसकी सच्चाई है वो छुप जाए। So we have to come to the purity of the word of God, which has not been messed about with, tampered with. तो जो हमको सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन में आना चाहिए कि जिसमें हमको मालूम पड़े कि जो वचन है किसी भी तरह से उसमें कुछ गलत ना किया गया हो। And so if you are seeking for God, you will be hungry for God's word. You'll be hungry for the truth of God's word. अगर आप परमेश्वर को सही तरीके से जानना की चाह रख रहे हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को सही तरीके से जानना जरूरी है और And आप not सच्चाई only के साथ परमेश्वर के वचन में आएंगे। and not only also be hungry, you would want to fulfill. You'd want to love God, and Jesus said, "He who loves me keeps my commandments." और आपको परमेश्वर के वचन को जानना ही नहीं, परमेश्वर के प्यार भी आप करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर आप मेरे को प्यार करते हो तो मेरे को उस काम को भी पूरा करेंगे। Yeah, if you love me, you will do what I say. अगर आप मेरे से प्यार करते हैं तो जो मैं कहता हूँ उसको आप करेंगे। Now, Peter says that as babies drink the pure milk of the word. तो जैसे पतरस ने बनाया कि आप एक खालिस दूध को पिएंगे। Now, in Psalm 12, verse 6, it says that your word is more precious than silver that has been refined 7 times. Your word is more pure. In Psalm 12, it says, verse 6, that your word, God, is more pure than silver that is refined 7 times and more precious. तो जैसे परमेश्वर के वचन संहिता में भी लिखा है 6 की 12 आयत में कि आपका वचन जो है जो खुद शुद्ध चांदी है उससे भी अच्छा है और जो आपका वचन है बहुत ही सच्चा है। Sometimes when milk has gone bad and you give it to a baby, the baby spits it out. I don't like this milk. It's dirty. It's gone wrong, isn't it? Baby अगर knows. आप जानते हैं कि अगर दूध खराब हो जाए, अगर आप उसको बच्चे को देना चाहे तो बच्चा वो उल्टी कर देता है, उसको मालूम है कि ये दूध जो है खराब हो गया है, वो पीना नहीं चाहता है। So also the people of God who are born of God, they know what is the word of God. When they come to Scripture, the Spirit, the Holy Spirit confirms that this is my word to you. तो ऐसे ही परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो भी हमको बताता और दिखाता है कि ये मेरा सच्चा वचन है जो आप सुन रहे हैं। And so this is why when we come to the word of God, the Holy Spirit activates the word of God, brings it to life. तो यही पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में लेके आता है और हमको समझाता है कि परमेश्वर का वचन कैसे सच्चा है। And we have to understand that this book transcends, goes across spiritual world and the physical world. This book connects both the spiritual world and the physical world because it's from the Holy Spirit. तो ये जो परमेश्वर का वचन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है और हमारे जीवन में खुशी लेके आता है और हमारे जीवन में आत्मिक और शारीरिक दोनों चंगाई देता है। Once we were dealing with someone who had an unclean spirit in them. We were dealing with them and trying to set them free. अगर किसी के अंदर कोई बुरी स्पिरिट है, आत्मा है, तो we were trying to set someone free in Jesus, by the name of Jesus, authority of Jesus, to set someone free once. ऐसे हम लोग एक बार किसी को बुरी आत्मा थी तो उसको हम लोग आजाद करने की कोशिश कर रहे थे परमेश्वर के वचन के द्वारा। And then the Holy Spirit said to us, take the Bible and put it on the head of that person. तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने हमसे कहा कि अपना परमेश्वर का पवित्र वचन को लो और उसके सर पे रख दो।
And as soon as we did this, the spirit started burning and left that person. तो जो पवित्र बुरी उसमें आत्मा थी, तो उसमें जैसे एक आग सी लग गई और फिर वो चला के बाहर निकल गई। So the spirits understand the power of the physical word, because as soon as you put it on the head of the person, that spirit screamed and came out. तो बुरी आत्मा को भी मालूम है कि ये परमेश्वर का वचन से पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पे जब ये काम किया तो जो बुरी आत्मा थी वो चिल्लाकर उसमें से निकल गई। So we have to take this word as it is, the word of God, because it has power to set us free. It has power because it's the gospel of Jesus who came and died for us and who gives us his spirit to dwell in us. तो जैसे परमेश्वर का वचन हमको पढ़ना है कि इस परमेश्वर का वचन में शक्ति है और ये परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है जो हमको आजाद करता है और परमेश्वर के जो आगे की वर्ष क्या बोली भैया? So it is what gives us the authority to walk in Jesus. तो यही हमको अधिकार देता है परमेश्वर का वचन कि हम लोग कैसे प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार में चल सकें। Now we get our authority to believe what we believe not from human beings, but we get it only from God's word, which is correct, isn't it? तो ये जो हमको अधिकार मिला है किसी मनुष्य के द्वारा दिया गया नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको ये अधिकार मिला है। Because the word of God is from God and is pure. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर की तरफ से आया है और ये हम खालिस और सच्चा है। And also with the word of God, as well as being milk, there is also solid food. When we grow up, we no longer just drink milk. We have to eat solid food. So there are parts of the word that is more. It takes more time to understand. तो जो परमेश्वर का वचन है ये खालिस दूध ही नहीं बल्कि हमको एक खाना भी देता है कि जो परमेश्वर में अब जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो हमको खाने की जरूरत पड़ी है तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए खाने की तरह भी मिलता है। And it takes a bit more time and a bit more prayer, a bit waiting on God to understand. तो ये हमको जब मिलता है तो ये हमको ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने से और परमेश्वर के करीब जाने से मिलता है। Now, there is a lot of history how we got this word, and England is a very key country in relation to how we got the word of God. जी हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर का वचन हमको कैसे मिला है, जैसे कि इस देश में इंग्लैंड में की भी हिस्ट्री है जिसमें बताया गया कि परमेश्वर का वचन हम तक कैसे पहुंचा है। It was in England, out of all the places in the world, where the Bible was first translated into a local language, English language, from the original Greek and Hebrew by a person called Wycliffe. It was in England the first time that it was translated into English, no other language, first English from the original, not from Latin, but from the original Greek and Hebrew scriptures. तो ये परमेश्वर का वचन सबसे पहले इंग्लैंड में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जो पहले परमेश्वर का वचन ग्रीक और हिब्रू में था वो उसके बाद में सबसे पहले इंग्लैंड में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। And the person who did that, Tyndale, Wycliffe, Tyndale, those two people, both of them were killed, were burnt. Because what? Because they translated it into English so that people would know and be able to read what the word of God said. तो ये जो वचन है परमेश्वर का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, ये दो व्यक्ति थे, उनका नाम था टिंडल वाइक्लेफ और उनको फिर बाद में मार भी दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। उन्होंने पहली बार ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इनको। And they were, you can see how the enemy did not want the word of God to be read, and so
he tried everything to stop it coming to our local language. And the first people who did it, Tyndale was burnt. तो इससे मालूम पड़ता है कि शैतान कितना नहीं चाहता कि हम लोग अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें परमेश्वर के वचन को पढ़े। इसीलिए ये जो पहले परमेश्वर के आदमी थे जिन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो उसको शैतान ने मरवा दिया था। You see, the word of God is the truth about sin and salvation and grace. The word of God is the truth about sin, salvation and grace. और परमेश्वर के वचन से हम लोग सच्चाई मालूम पड़ती है कि पाप क्या है और उसकी मुक्ति क्या है, और परमेश्वर की दया के बारे में मालूम पड़ता है। When we don't have the word of God, we have religion. जब भी परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं है तो हमारे पास क्या क्या बच जाता है? वो है एक जो धर्म है वो बच जाता है। And the religion says, oh, you have to do this, you have to pray this time many times, you have to give this much money, and people are abusing it. The priests 500 years ago were abusing it, taking money from the poor people and pretending that if they gave the money, they would not go to hell. It was a corrupt system until they saw the word of God said they have been saved by grace through faith, nothing else. तो परमेश्वर का धर्म क्या सिखाता था कि लोगों को इतने टाइम पे प्रार्थना करनी पड़ेगी, इतने टाइम बाद पैसा देना पड़ेगा, अगर वो पैसा नहीं देंगे तो वो स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे क्या करते थे, जो पादरी होते थे वो लोगों का फायदा उठाते थे, गरीबों का, उनसे पैसा लेते थे। लेकिन परमेश्वर का जब ये वचन मिला तो परमेश्वर के वचन से हम लोग जान पाए कि हम लोग पैसे मुक्ति पा सकते हैं। Yes, and it was salvation just by knowing that God loves us, and that's all. We just have to believe in Jesus. That's it. No more. Nothing else. तो मुक्ति जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको बताई गई है कि हमको परमेश्वर ने कितना प्यार किया है और परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोला अपने बेटे को कुर्बान करके। So now if we turn to 2 Peter chapter 1. तो आओ हम लोग चलते हैं दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय में। 2 Peter chapter 1 verse 16. उसकी 16 को लेके 21 आयत तक पढ़ेंगे। And it says here, for we did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. For he received from God the Father honor and glory when such a voice came to him from the excellent glory. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And we heard this voice, which came from heaven when we were with him on the holy mountain. And so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in the dark place, until the day dawns, the morning star rises in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as moved by the Holy Spirit. जहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही के कारण उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और प्राण प्रताप में महिमा में से जय बाणी आई, जय मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उनके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से जय बाणी आते सुनी। हमारे पास तो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, वह इस घटना को दृढ़ ठहरा। तुम जय अच्छा करते हो जो जय समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक पी न फटे और भोर को तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र को कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार धारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भगत जन पवित्र
आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमीन। Amen. So this is Apostle Peter speaking. जो ये बात जो परमेश्वर के दास पतरस बता रहे हैं, He's saying, I am about to die. I know Jesus has told me I am about to die. So I want to make sure that you, after I go, you stay strong. तो ये बात जो है पतरस बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को बताई है कि मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को आपको बताने का जरूरी है बात। So you can see how important this is, because it is what Peter wants to say to the church before he dies. तो ये बात कितनी जरूरी बन जाती है हमारे लिए जानना, क्योंकि ये बात पतरस ने अपने मरने से कुछ समय पहले कही थी। Many times when we talk to unbelievers about the word of God, they say, well, it's just stories. They people got together and wrote stories. See? तो कई बार हम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो एक कहानियां हैं जो लोगों ने अपने आप से बनाई हैं। Now Peter says here that I want to tell you that I was with Jesus on the mountain, and I saw Jesus with Moses and Elijah. I was at that mountain where I saw Jesus, Elijah, and Moses. I saw with my own eyes. That's what he's saying. लेकिन पतरस दास बोल रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे उस माउंट सिनाई पे, जब उन्होंने Mount of एलाइजा Transfiguration. माउंट ऑफ ट्रांसग्रेशन के जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एलाइजा के साथ देखा था और अब्राहम के साथ देखा था and Moses. एंड मोसेस के साथ देखा था। You know how Jesus went white and और everyone was परमेश्वर shocked. आपको मालूम है परमेश्वर के कपड़े कैसे उस टाइम पे बर्फ के समान हो गए थे, वाइट कलर में बदल गए थे। And Moses appeared and Elijah appeared. और फिर साथ में मोसेस पास में आए और एक साइड में एलाइजा खड़े थे। And Peter was there with John and James, and he saw that. He saw with his eyes. पतरस वहां पे याकूब के साथ थे वहां पे खड़े, जब ये वाक्य हुआ था। And then he heard from heaven the voice of God that said, "This is my beloved son, listen to him." और तभी उन्होंने एक आकाशवाणी जो आकाश से आई थी वो सुनी परमेश्वर की आवाज को कि ये मेरा प्यारा पुत्र है, आप इसकी सुनो। This is my beloved son in whom I am well pleased. He heard that voice from heaven, the voice of God the Father speaking visibly. He saw it and he heard it. तो उन्होंने ये सुना कि मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, और ये बात जो है आकाशवाणी परमेश्वर की आवाज आकाश से उनको आई थी उस टाइम पे, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये बात को सुना था। So Moses represents the law of God and Elijah represents the prophet of God. तो जो मोसेस है वो परमेश्वर का जो लॉ है, कानून है, उसको दिखाता है, और जो एलाइजा है परमेश्वर के जो नबी है उनको दिखाते हैं, दर्शाते हैं। Jesus, when he was walking to Emmaus, explained that everything that was written in the law and the prophets was about him. और प्रभु यीशु मसीह दिखाते हैं और दर्शाते हैं कि जो भी कानून में जो लॉ दिया गया था, परमेश्वर के द्वारा कानून दिए गए थे और जो नबियों के द्वारा बोला गया था, वो उसको उस पे पूरी तरह से अपने आप को यीशु मसीह के बारे में दर्शाते हैं। So Moses and Elijah are witnesses of Jesus. They were witnessing that this is who we are talking about. तो जो मोसेस और मूसा और एलाइजा है वे प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं कि हम यीशु मसीह के बारे में ये बात करते हैं। So then in verse 19 Peter says, "We तो heard फिर the voice, and this proves that the prophetic word of God was confirmed. That everything that was written in the scriptures, it's confirmed because I saw it. I saw Moses." तो 19 आयत में ऐसे कहते हैं कि ये जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर का वचन कहा गया और वो क्योंकि उसने उनको सुना है तो उसके वो गवाही देते हैं। So Peter is saying everything that was written by Daniel and by Isaiah and by Elijah and by Moses, all that was written a long time ago by Peter's great
grandfathers, says that was confirmed because we heard the voice of God. So the scriptures were confirmed, were proven to be correct. परमेश्वर का वचन जो बोला गया था मूसा के द्वारा या एलाइजा के द्वारा या यशायाह नबी के द्वारा, जो भी कहा गया वचन, क्योंकि उसने उस टाइम पे सुना था उस यीशु मसीह के पास में खड़े हो गए, तो उसकी वो गवाही देता है कि ये सच है सब वचन। So therefore, as believers, we have to pay attention to this word. It says in verse 19, which you would do well to take heed, to pay attention. तो परमेश्वर का वचन हम लोग को जो कहता है 19 आयत में कि हम लोग को परमेश्वर को वचन को जानना और उसको समझना बहुत ही जरूरी बन जाता है। Because it says in verse 19, as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. As a light that shines in a dark place. जब हमारे पास जो 19 आयत में ऐसे लिखा है कि जो हमारे पास जो विशुद्धताओं का वचन है, जो दृढ़ तरह तुम जो अच्छे तरह जानते हो, समझ और ध्यान करते हो, ये एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक पो न हो जाए। So when we say the word of God is light, it's what we read in the Psalms. It's in Psalm 119, verse 105. It says, David says, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." तो जैसे ये वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो एक दिया है, तो यही वचन संहिता की 115 119 की 116 आयत में भी कहा गया कि आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे लिए रास्ते का चिराग है। So when you walk in the dark, you cannot see where you're going. It's so dark, you don't know which way to go. जब आप अंधियारे में चलते हैं तो आपको नहीं मालूम पड़ता कि आपको कहाँ पे जाना, किस साइड में चलना है। But suddenly when the sun rises, you begin to see, oh, this is the road, this is the way to go. जब भी आपको सूर्य उदय होता है तो आपको मालूम पड़ जाता है, प्रकाश होता है कि आपको किस तरफ जाना है, इस तरफ या उस तरफ। So David tells us, and here Peter tells us, that the word is the light that reveals to us where we should go, how we should do it, and what we should do. तो यही परमेश्वर का वचन में पतरस भी बताते हैं और भजन संहिता में भी कहा गया है कि हमको परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए दीपक है और हमको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है और हमको किस तरफ जाना है चाहिए। So if people tell you, oh, you should go this way, or you should go that way, if you're in the dark, you don't know, you will believe anything. अगर आपको लोग कहते हैं कि आपको इस तरफ जाना है या दूसरी तरफ जाना है, लेकिन अगर आप अंधियारे में हो तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। But the word of God is light. It tells you clearly that's the way to go. That's how you find salvation. That's how you find peace and joy. That's the truth. लेकिन परमेश्वर के वचन से हमको मालूम पड़ता है, वो हमारे लिए प्रकाश है, हमको मालूम पड़ता है कि हम लोग किस तरफ जाना है और वही बताते हैं, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि सच्चाई क्या है। और and Jesus said that the time has come to the Samaritan woman that people will worship God not which building but in spirit and in truth. In other words, the Holy Spirit and the truth of the Word of God. और जैसे स्मार्टिन औरत को भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि अभी समय आ गया है, निकट आ गया है कि लोग किसी बिल्डिंग में नहीं बल्कि रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर को वर्शिप करेंगे। So afterwards Peter says that in chapter 2 of this passage, it says there are also false prophets and false teachers. So we have to know the word, that we are not led astray by false for things that are not true and not lining up with the word of God. तो पतरस हमें ये भी बताते हैं कि जहाँ पे बहुत ही फॉल्स जो झूठे नबी और झूठे पढ़ाने वाले भी आ गए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन के लिए हम लोग जानना बहुत जरूरी है कि
that we don't fall into error, that we keep तो to the क्या हम truth. लोग कोई भी गलती ना कर पाए। Now, the word of God is like a seed planted in the hearts of our lives, like the seed that goes into the earth. And the earth is like our heart, and the word of God is the seed. परमेश्वर का वचन ऐसे हमारे दिलों में जो बोया गया है, हमारी जिंदगी के लिए एक बीज बन जाता है, जैसे कि जमीन हो और वो जमीन हमारा दिल हो, ऐसे उसमें हमारा परमेश्वर का वचन हम में बोया जाता है। And Sister Gisela talked about Psalm 1, where it says that blessed is the man who walks not according to the ways of the world, basically, but his eyes are on he keeps the word of God. He's like a tree planted by streams of living water, right? तो जैसे सिस्टर गिजेला ने भी एक भजन संहिता का एक में कहा है कि परमेश्वर के वचन जो पढ़ते हैं उस पे चलते हैं, तो ऐसे है जैसे कि एक पेड़ लगाया है पानी की तरफ से, तो पानी के पास वो कभी मुरझाते नहीं है और हमेशा फल लेके आता है। So when the word of God we receive in our heart, the Spirit of God waters the word in our hearts, and then that word, the seed, grows to be a tree of life, and the Spirit of God fills every part of the tree of life to bring fruit. तो जब ये बीज हमारे परमेश्वर का वचन जो है हमारे दिलों में बीज उसका बोया जाता है, तो जो पवित्र आत्मा है परमेश्वर का, वो उसको पानी की तरह काम करता है कि वो अच्छा और भरपूर फल लेके आता है। So you see, when Jesus said, "I will send the Spirit," he said, "I will not leave you as orphans." In other words, when the Spirit of God is there, Jesus is there, and the Father is there. तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको दूंगा, तो उसमें जब ये पवित्र आत्मा आपको मिलता है तो उसमें परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा है, And the Father is there. और पिता है उसमें। So that river is in the seed, makes the seed to grow as a plant, and the plant and it grows to the tree of life. And in every part of it, the water of life is there with the word of God. जो पवित्र आत्मा है वो हमारे जो बीज को है पानी की तरह काम करता है, तो ऐसे ही हमारे परमेश्वर का वचन में पवित्र आत्मा हमको काम करता है, उसमें पानी की तरह देता है और उसे बड़ा भरपूर फल लेके आता है पेड़। So when we read the word of God, sometimes I read every day. In the morning I get up, I read it. Sometimes I read at night. Sometimes I just study it. Sometimes I just pray in tongues, and the Spirit and the Word come together to build in us the life of Jesus. तो ऐसे मैं जैसे परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, कभी सुबह में पढ़ता हूँ, कभी शाम को पढ़ता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, तो जैसे ये परमेश्वर का वचन है पवित्र आत्मा के साथ मिलके मेरी जिंदगी में काम करता है। In many years, I've read the Word of God and I never understood it, and then suddenly the Holy Spirit opens my eyes, and I begin to see what I never saw before, and the Spirit of God gives me understanding, and everything just fits together perfectly. बहुत साल पहले कि जैसे मेरे को परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता था जब मैं पढ़ता था, लेकिन फिर परमेश्वर का वचन मेरे तरफ से पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू किया, तो परमेश्वर का वचन मेरे को जैसे खुल गया और मेरे को समझ में आने लग गया। So if we are people of the Spirit, led by the Holy Spirit always activates the Word of God, glorifies Jesus. तो जब भी परमेश्वर का वचन है जो हमारे दिलों में बोया जाता है, जो पवित्र आत्मा फिर उसको पानी देता है, तो फिर वो परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करता है। Amen. The Holy Spirit has come. Jesus said, "I will send you my Spirit to teach you." In John chapter 15 and John chapter 16, he said, "I will send the Holy Spirit to teach you, to guide you, and to help you, and to show you what is going to happen in the future." The Holy Spirit is inside you, right? To teach you, to teach me, to guide you, to guide me, and even reveal what will happen next. That's how beautiful and wonderful
the Spirit of God through His Word works in our lives. जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 15 और 16 अध्याय में कहा है कि जब पवित्र आत्मा परमेश्वर का आपके ऊपर आएगा तो आपको सिखाएगा, आपको गाइड करेगा, इवन कि आपको आने वाली बातों को भी रिवील करेगा कि क्या होने वाला क्या नहीं। ये सब पवित्र आत्मा का आपके जीवन में काम करेंगे। And even now, as I'm speaking, I believe many of us are going to be given the gift of the Spirit, called the gift of discernment. तो अभी जब भी मैं आपसे परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर रहा हूँ तो तभी मेरे को विश्वास है कि पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है और आपको एक आत्मा मिलने जा रहा है कि आप दूसरे आत्माओं को भी पहचान पाएंगे। And in this gift, you will be like the guardians. You will be those who will protect the church from false heresies and deceiving spirits. तो ये जो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा ये एक गार्डियन की तरह काम करेगा कि आपको जो गलत टीचिंग है उससे बचाए या गलत लोगों से बचाए। And God will also give you the grace to say, this is the wrong way, this is the right way, so that people will listen to you and say, yes, this brother is talking the truth. We be careful that this is not the right way to go, and the Spirit is not here. तो ये परमेश्वर आपको एक आप पे दया भी करेगा कि आप सच बोल पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन लोग गलत बोल रहे हैं, ये आप परमेश्वर आपको बताएगी। And we remember that the Spirit of God is not given so that we glorify ourselves. The Word of God is not given so that, oh, Satish is great. It's given so that we say, Jesus, the Lord of Lords, and the King of Kings, the one who was crucified for us, He is the Lord and He is the great one. और पवित्र आत्मा हमको ये भी बताएगा कि हम लोग अपनी प्रशंसा ना करें, ना ही कि हम जैसे कि हम लोग कहें कि ब्रदर सतीश बहुत बड़े हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की महिमा बढ़ाई तारीफ करें कि वो कितने महान हैं। Amen. So let us continue to reading the Word of God. What is hard will one day become easy. Believe me, trust me, God will show you and open your eyes and open my eyes, so we will see beautiful things in His Word. आमीन। तो परमेश्वर हमको सिखाएंगे और सिखाते जाएंगे कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई और He will show us. He will open our eyes. वो हमारी आंखों को खोल देंगे और हमको दिखाएंगे। So let's keep reading the Word of God. Even sometimes it feels hard. तो हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते जाएं, जबकि हमको अभी लग रहा है कि बहुत ही ये हार्ड है। And sometimes God will just open and activate the power of God in your life because of you reading the Word of God. और जब ये आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है अपने आपके जीवन में आपको एक्टिवेट करेंगे और आपको परमेश्वर का वचन समझाएंगे। We give praise to God. हम परमेश्वर की महिमा बढ़ाई करते हैं। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Man, that was just amazing. Brother Satish, can you just pray that word over us that you just spoke, that we may obviously have more, that we may have a calling, or I don't know, there's like this word that's been going on in me that the hunger to just go and open the Bible and just see, that we can just see it, and that God will just, and the Holy Spirit will just spring up within us. Yeah, okay. Thank you, Jesus. Yeah. The song we sang in Gujarati talks about the word of God being the light, Jyoti, light. It was in 4 parts. Then it says it's gold. It's precious gold. And then it says it's sweet like honey. And it says it's a sword of the spirit to fight. I mean, there are about 3 sermons here. So this word of God is leading His church and selecting different people for different giftings. Some as warriors, some as teachers, some as
blessers, and some as prophets. You see, the light being prophet, and the gold being teachers, and the sword of spring and warriors, and so on. So let's just pray. Father, I just thank you that it is your word, and you watch over your word, and that, Lord, you are touching all of us right now as we listen to your word. Lord, I just thank you so much that as we come to your word does not return empty, that the word bears fruit, and in our hearts you bear fruit. So, Lord, bring people out of this church, more church, bring people out of this church that will be teachers of the word, that will understand your word and rightly divide scripture, and be also at the same time powered by your spirit. Your spirit, you're the river of life and the seed of the word of God coming together in our hearts to bring forth the tree of life, bearing fruit in season and leaves of healing for all the nations. Lord Jesus, as you dwell in us by your Spirit, Lord Jesus, we give you all the praise and all the glory. And Lord, touch people, raise people up among us, Lord, who will be watchmen, filled with the prophetic, filled with knowing where we should go, because that is the word of light. And there'll be people who are teachers, because they will bring the pure gold and silver and the sweetness and the honey of your word, Lord. And then there'll be those who are warriors, Lord, who will be able to fight in the spiritual realm through the sword of your spirit against the power of darkness. And Lord, we pray your blessing on everyone who is hearing this word, Lord, as you bless us, Lord, and you help us to bless others. In Jesus' mighty name we pray. Amen.